में सिख के इतिहास को देखा जाए तो 2 सिख युद्ध हुए हैं। इन दोनों ही युद्धों में सिख अंग्रेजों से पराजित हुए और उन्हें अंग्रेजों से उनकी मनमानी शर्तों के अनुसार संधि करनी पड़ी थी। अगर बात की जाए आंग्ल सिख के प्रथम युद्ध के बारे में, तो प्रथम युद्ध में पराजय के कारण सिखों को अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि और इसके उपरांत एक और संधि भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को करनी पड़ी थी। इन संधियों के द्वारा लाल सिंह को वजीर के रूप में अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान कर ली और अपनी एक रेजिडेंट को लाहौर में रख दिया। महारानी जिंदा कौर को दलीप सिंह से अलग कर दिया गया था, जो कि दलीप सिंह की संरक्षिका थी। उन्हें शेखपुरा भेज दिया गया। वहीं द्वितीय युद्ध में सिखों ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। दलीप सिंह को पेंशन प्रदान कर दी गई और उसे रानी जिंदा कौर को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर कुछ समय बाद ही रानी जिंदा कौर की मृत्यु हो गई। अगर बात की जाए कुछ मुख्य बिंदु की, जो हुआ युद्ध पहला सिख और आंग्ला के बीच में, यानी कि आंग्ला सिख युद्ध का पहले पड़ाव के बारे में, तो प्रथम सिख युद्ध का प्रथम रण मुदकी में हुआ। प्रधानमंत्री लाल सिंह के रण क्षेत्र से पलायन के कारण सिख सेना की पराजय निश्चित हो गई। वहीं दूसरा मोर्चा फिरोजशाह में हुआ। अंग्रेजी सेना की भारी क्षति के बावजूद रात में लाल सिंह तथा प्रातः प्रधान सेनापति तेजा सिंह के पलायन के कारण सिख सेना पुनः पराजित हुई। वहीं तीसरा मोर्चा बद्दोवाल में हुआ। रणजीत सिंह तथा अजीत सिंह के नायकत्व में सिख सेना ने हैरी स्मिथ को पराजित किया। यद्यपि ब्रिगेडियर क्योरेटन द्वारा सामयिक सहायता पहुंचने के कारण अंग्रेजी सेना की परिस्थिति कुछ संभल गई थी। चौथा मोर्चा अलीवाल में हुआ, जहां अंग्रेजों का सिखों से अव्यवस्थित संघर्ष हुआ था। वहीं अंतिम रण सरोवो में हुआ था। 3 घंटे की गोलीबारी के बाद प्रधान अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गफ ने सतलुज कर बाएं तट पर स्थिति कुछ सुदृढ़ सिख मोर्चे पर आक्रमण किया था। प्रथमतः गुलाब सिंह ने सिख सेना को रसद पहुंचाने में जानबूझकर ढील दी। वहीं दूसरे लाल सिंह ने युद्ध में सामयिक सहायता प्रदान ही नहीं की। तीसरे प्रधान सेनापति तेजा सिंह ने युद्ध के चरम बिंदु पर पहुंचने के समय मैदान ही नहीं छोड़ा, बल्कि सिख सेना की पीठ की और स्थिति नाव के पुल को भी तोड़ दिया था। चतुर्दिक घिरकर भी सिख सिपाहियों ने अंतिम मोर्चे तक युद्ध किया था, किंतु अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये थी कहानी पहले युद्ध की। वहीं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्रों वाले राज्य तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848 से 49 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजी राज का अंग बन गया। बात की जाए अगर इस युद्ध के परिचय की, तो मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने उत्तराधिकार दंड मांगे जाने पर त्याग पत्र दे दिया था। परिस्थिति संभालने लाहौर दरबार द्वारा खान सिंह के साथ 2 अंग्रेज अधिकारी भेजे गए थे, जिनकी हत्या हो गई। तदंतर मूलराज ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह द्वितीय सिख युद्ध का एक आधार बना था। ये थी आंग्ल सिख युद्ध की कुछ खास जानकारी।